राजस्थान के विधानसभा चुनावों में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है और अपनी जीत के लिए भाजपा परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। गोगामेडी में जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और नितिन गडकरी जी, दूसरे बड़े नेता जो राज्य के राजेंद्र राठौड़ है, प्रतिपक्ष नेता है, और भी बड़े नेता सीपी जोशी है प्रदेशाध्यक्ष, वो भी पहुंचने जा रहे हैं। इनकी तैयारियों को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है, कितने लोगों को बुलाया गया है और कितने लोग इकट्ठे होंगे, इन सभी के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ के स्थानीय नेताओं से इनसे बात करते हैं। विकास जी, आप बताएं किस तरह की तैयारियां चल रही है परिवर्तन यात्रा को लेकर? देखिए, अभी परिवर्तन यात्रा को लेके जो कांग्रेस ने इन 5 सालों के अंदर इस राजस्थान प्रदेश की दुर्दशा करके छोड़ दी है, उस सब को लेकर हमारे प्रदेश नेतृत्व ने एक परिवर्तन यात्रा बनाई। लोगों की त्रस्तता को देखते हुए, लोगों की पीड़ा को देखते हुए, आम जन जिस चीज़ों से परेशान है, कोई पेपर लीक की घटनाएं हैं, बलात्कार की निरंतर घटनाएं बढ़ती जा रही है, राजस्थान के अंदर क्राइम चरम पर है लगातार। मतलब आप देखेंगे तो मतलब ना कोई सुनवाई, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं, जबकि हमारा प्रदेश जो है वो पूरे भारत के अंदर सबसे शांत प्रदेशों के अंदर गिना जाता है। पर जिस कांग्रेस ने 5 साल के अंदर उस प्रदेश को इतना अशांत कर दिया, उसके लिए हमारे प्रदेश नेतृत्व ने परिवर्तन यात्रा 4 स्थानों से चलाई है। अलग अलग जगह से परिवर्तन यात्रा चलेंगी। तो उसी के लिए हमारे ज़िले से गोगामेडी जो हमारा पवित्र धाम है, वहाँ से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी कल सुबह। कल प्रातः से लेकर फिर वो अपने बीकानेर संभाग में घूमते हुए अलग अलग स्थानों पर हो जाएगी। तो उसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं अभी कि भाई आम जन के अंदर जो बताया जा रहा है, आम जन से हमने बातचीत की है, आम जन परेशान है, तो आम सभाएं जो हमने रखी हैं उसके अंदर जो संख्या आने वाली है, जो लोग आने वाले हैं, वो आम जन है। और बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के अंदर जुटे हुए हैं और लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए आम जन जो है वो कृत संकल्प है। कौन कौन नेता इस यात्रा में पहुंच रहे हैं? परिवर्तन यात्रा को कौन शुरुआत कराएंगे? कल गोगामेडी से जैसे नितिन जी गडकरी आएंगे, अर्जुन जी मेघवाल हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो आने वाले हैं, हमारे क्षेत्र के जो हैं प्रभारी हैं प्रहलाद जी जोशी हैं वो आ रहे हैं, सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं, सतीश जी पूनिया हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो कल आएंगे, कल वहाँ हमारे यात्रा का शुभारम्भ करेंगे ये सब। गुप्ता जी, एक बात बताएं, जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया अभी तक शांत मूड में दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी अचानक से एकदम एक्टिव मोड में आ गई है, क्या है? मुख्यमंत्री का चेहरा यही है? देखिए, ये तो प्रदेश नेतृत्व ने तय करना है, केंद्र ने तय करना है ना। इसमें हम लोगों को तो कोई क्या बता सकते हैं इसके बारे में। जो प्रदेश नेतृत्व, जो केंद्र नेतृत्व हमारे तय करते हैं, वो हमारे लिए सर्वमान्य निर्णय होता है। इनके आने से कार्यकर्ताओं में कितना जोश करें? कार्यकर्ताओं में देखो, यहाँ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कार्यकर्ताओं में तो निश्चित रूप से जोश में वृद्धि होती है। तो क्या मानते हैं, कल की जो परिवर्तन यात्रा है, कितने लोग वहाँ इकट्ठे होने की संभावना है? कहाँ तक आपने निमंत्रण दिया है लोगों को? कितनी की स्ट्रेंथ आएगी? देखो, वहाँ भादरा क्षेत्र के जो लोग हैं, भादरा के जो हमारे पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोग आने वाले हैं। और संख्या बल तो आम जन उसमें ज़्यादा पहुँचेंगे, कार्यकर्ताओं से ज़्यादा आम जन पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आम जन कांग्रेस से पीड़ित है। उस पीड़ा को देखते हुए संख्या का तो अनुमान नहीं है, पर संख्या निश्चित रूप से इतनी होने वाली है कि कांग्रेस को ये पता चल जाएगा आपने 5 सालों के अंदर इस प्रदेश की क्या दुर्दशा की है। तो इस तरह की तैयारियां की है कि कांग्रेस को एक एहसास हो जाएगा कि आपने किस तरह के काम किए हैं, आपके जो कार्यकाल से लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो लोग सभी वहाँ पहुँचेंगे। और इनको उम्मीद है कि इस परिवर्तन यात्रा से कहीं ना कहीं राजस्थान में जो गहलोत सरकार है उसको हटाया जाएगा और भाजपा सरकार को वापस लाया जाएगा। और भी कार्यकर्ता मौजूद है। महेश जी, आप बताएं, क्या मानते हैं इस परिवर्तन यात्रा का कितना असर होने वाला है? देखिए, राजस्थान में जो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी और कुशासन की जो सरकार है, उसने पिछले 5 साल में वो सिर्फ आपस में अपनी लड़ाइयाँ ही की है। इसके अलावा जनता के दुख दर्द को समझना, जनता के कार्यों को करना, ऐसा उनका कोई भी मतलब नहीं रहा है। उन्होंने सिर्फ आपस में अपनी लड़ाइयों में ही समय व्यस्त किया है और जनता उससे इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवर्तन संकल्प यात्रा जो 2 तारीख से त्रिनेत्र सवाई माधोपुर गणेश मंदिर से प्रारंभ हुई थी, उसके साथ चौथी यात्रा महाराज गोगा जी के पावन धरा से प्रारंभ हो रही है और वो हनुमानगढ़,
गंगानगर, बीकानेर संभाग में 50 विधानसभाओं में वो परिवर्तन यात्रा जाने वाली है। आज मैंने हनुमानगढ़ के जनमानस को देखा है तो उसमें बहुत ही जोश है। वो जनमानस चाहता है कि इस कांग्रेस की अत्याचारी सरकार, निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, चारों ओर, चाहे किसानों का मुद्दा ले लो, बेरोजगारी को ले लो, महिला उत्पीड़न को ले लो, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और ये सब इसको देखते हुए आम जन बहुत त्रस्त हो चुका है और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है। और मैं समझता हूं कि जो गोगामेडी में जनसभा होने जा रही है उसको देखते ही, और भी पहले आज भी जनसभा हुई है रामदेवरा से, इससे पहले बेणेश्वर धाम से हुई है और त्रिनेत्र गणेश जी से सभा हुई है। वहाँ पर जन जो सैलाब जो उमड़ा है उसको देखते हुए कांग्रेस के हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो इन कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जो परिवर्तन यात्रा होगी उसका असर ये रहेगा कि गहलोत सरकार को यहाँ से रुखसत किया जाएगा और पूरे जो यहाँ की जो सीटें हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर भाजपा की सीटें जीत कर आएंगी और भाजपा की सरकार यहाँ बनने जा रही है। और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं हमारे साथ। प्रकाश जी, आप बताएं, गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से अभी मोबाइल दिए जा रहे हैं, फ्री किट दी जा रही है, तो उनका कहना है कि जो आम जनता को लेकर हमने जो योजनाएं चलाई है काफ़ी फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, इसके चलते वे वापसी करने जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप, और इस परिवर्तन यात्रा का कितना का असर राजस्थान के लोगों पर पड़ेगा? ये जो योजनाएं गहलोत सरकार ने चलाई है, ये योजनाएं ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कैंप हैं। इन योजनाओं में ना तो जो आम पब्लिक है इनको कोई राहत मिल पा रही है, ये एक नाटक किए जा रहे हैं, प्रोपोगंडा किया जा रहा है। भी आज आम पब्लिक को इन कैंपों में बुलाया जा रहा है और वहाँ उनका पंजीयन ही नहीं हो पा रहा है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो मोबाइल ये वितरण का काम जो शुरू किया है इसमें सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार की दुकान, अब ये आम तकिया कलाम हो चुका है कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार। और ये जो मोबाइल दिए जा रहे हैं, मोबाइल भी इनमें बता रहे हैं भी कुछ एक मोबाइलों में ऐसी घटनाएं भी हुई है भी जिनमें मोबाइल की बैटरियां फट चुकी है। और ये मोबाइल भी एक हर बताया गया है भी ये कोई 60 लाख के लगभग इन्होंने मोबाइल बांटने हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो कैंपों तक जा रही है और बिना मोबाइल लिए वापस आ रही है। किराया दिन भर भूख और प्यास से और अपना किराया लगाकर कैंपों तक जा रही है और वहाँ से बिना कुछ पाए और इस सरकार को कोसते हुए वापस आ रही है। रही बात राजस्थान में, राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन यात्रा नहीं है, आम जन की भावना को देख के भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा है। ये आम जन का मानस ने ये मन बना लिया है भी राजस्थान में भय, भूख और भ्रष्टाचार, जो बलात्कार जो इनके पहले भी मंत्रियों ने भंवरी कांड, इनके खुद के सरकार के मंत्रियों ने जब ये भंवरी कांड किया था और उसके अंदर इनकी सरकार बैकफुट पे आई थी और उसके बाद राजस्थान में इनकी 20 सीटें ही आई थी। और उसी प्रकार आज बेटियों को बलात्कार कर भट्टियों में डाला जा रहा है। और उसके बाद आज मान लो भी स्थानीय मुद्दों की बात कर लें तो स्थानीय मुद्दों में इनके जनप्रतिनिधि, अभी कुछ समय पहले घग्गर बाढ़ का इतना भी यहाँ माहौल था, बाढ़ अपने उच्च स्तर पर थी और इनके कोई भी जनप्रतिनिधि घर पे एसी में बैठे आराम फरमा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने जाकर डोले के ऊपर वहाँ अपनी सुरक्षा खुद और स्वयं की। कोरोना जैसी महामारी में भी कोई भी जनप्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय विधायक यहाँ एक दिन भी नहीं सड़कों पे दिखे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने, चाहे राहत कैंप शिविर हो, चाहे कोई भोजन वितरण की व्यवस्था हो, चाहे पशुओं को चारा डालने की व्यवस्था हो, उन कार्यक्रमों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस प्रकार भी ये सरकार, कांग्रेस सरकार बिल्कुल नगण्य रही है और इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए रही है। अगर योजनाएं भी इन्होंने कोई लागू की है तो उसमें अपना स्वार्थ और अपना हित और सिर्फ पैसे कमाने का स्वार्थ देखा है और ना कि इन्होंने कोई जन भावना को लेके ये अपनी योजनाएं क्रियान्वित की है इन्होंने। तो परिवर्तन यात्रा से क्या लग रहा है, कितना परिवर्तन हो जाएगा राजस्थान में?
राजस्थान में परिवर्तन का मन जो राजस्थान की जनता ने बना लिया है, और इस बार जो राजस्थान का जो टारगेट है 100, मेरे ख्याल से ये टारगेट है भी 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जिस प्रकार चारों तरफ जो यात्राएं हुई है और इन यात्राओं का रुझान आना शुरू हो चुका है, 2 तारीख से यात्राएं स्टार्ट हो चुकी है, और जो जनता है इसमें खूब बढ़ चढ़ कर भी इसमें खुद शामिल होकर और यात्राओं को सफल बना रही है। तो ये है भाजपा के कार्यकर्ता जो कि जो परिवर्तन यात्रा होने जा रही है उनकी तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं, और उनका मानना है कि इस बार जो परिवर्तन यात्रा हो रही है लोगों की यात्रा है ये, और लोगों ने मन बना लिया है कि राजस्थान में परिवर्तन होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस काल के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, महिलाओं को निर्वस्त्र कर दौड़ाया जा रहा है, ऐसी घटनाओं से लोग त्रस्त आ चुके हैं। और अब उन्होंने एकदम मन बना लिया है कि इस बार राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार को लाया जाएगा और कांग्रेस सरकार की छुट्टी की जाएगी, जिसके लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के जो धार्मिक स्थल है गोगामेडी में ये परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल है और पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, राजेंद्र राठौड़ है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, अनेक नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, नितिन गडकरी भी पहुँच रहे हैं, जो कि यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और पूरे संभाग में यात्रा जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा गहलोत सरकार को हटाने के लिए। देखना होगा कि इस परिवर्तन यात्रा का कितना असर राजस्थान की जनता पर होता है और राजस्थान की सरकार पर इसका असर क्या पड़ता है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।